मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ, पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ। और निश्चित तौर से ये जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के द्वारा, राहुल जी के द्वारा, बहन प्रियंका जी के द्वारा मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सब लोग एक संकल्प लेकर आए हैं, एक संकल्प के साथ हैं और एक वचनबद्धता के साथ हैं कि जो कहेंगे वो करेंगे डंके की चोट पर। आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इनको 2024 भी हराएंगे और 2027 में भी उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से वादा करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग चाहिए। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं सामने, ये बड़ी बड़ी बात कर आए हैं पूरे देश के अंदर कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन कहाँ हैं? महंगाई चरम पे है, चाहे वो खाने का कोई सामान हो, चाहे वो रोज दिनचर्या का कोई सामान हो, चाहे दवा हो, चाहे वो इलाज हो गरीब आदमी का, चाहे वो लोगों के घर बनवाने की जो जरूरतें हैं उसमें सामान है, सीमेंट से लेके बालू से लेके गिट्टी से लेके आसमान छू रहा है। और सब जगह गुजरात के ठेकेदारों का पूरा वर्चस्व है। गुजरात के लोग पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सारे कामों को लेकर कर रहे हैं, चाहे वो पुल हो, पुलिया हो, अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो सीआरपीएफ के कैंप बन रहे हैं, चाहे वो कहीं पर भी जितने भी बड़े बड़े काम हैं, रोड्स के काम, सारे गुजरात के की भूमि कब्जा किया जा रहा है। वहां भी 8 तारीख को हम पहुंचेंगे, उसके घर भी जाएंगे, उसके दरवाजे भी 8 तारीख को कौसाम्बी में पहुंचेंगे और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश, पूरी ताकत हम लोग लगाएंगे। एक बात अंत में कहते हुए कि 7 तारीख को राहुल जी ने यात्रा प्रारंभ की थी कन्याकुमारी से कश्मीर की, उसकी वर्षगांठ पूरे देश के अंदर मना रहे हैं और हम लोग 722 जगह पूरे देश में करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक शहर में हम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 7 तारीख को 1 घंटे की यात्रा, सांकेतिक यात्रा करने जा रहे हैं। मैं स्वयं प्रयागराज में आनंद भवन से उस यात्रा का प्रारंभ वहां से 6 बजे वहां से करूंगा, जो पूरे इलाहाबाद में घूमती हुई चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर वहां माल्यार्पण करके समाप्त करेंगे। कंपनी बाग जहां वो शहीद हुए थे वहां पर वो यात्रा जाकर समाप्त होगी। घोसी चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। घोसी में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अत्याचार अन्याय पर उतारू है। सारी सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करके वहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराने का प्रयास कर रहे हैं, पर वहां से इंडिया गठबंधन जीतेगा। विश्वनाथ कॉरिडोर का काम, वहां पर श्रवण पटेल है अहमदाबाद के रहने वाले, उनके द्वारा विश्वनाथ कॉरिडोर का काम कराया गया है। और वो वहां पर 3 कंपनी बीटती थी, जिसमें साजी पूरन जी, प्लानर्स इंडिया, दोनों को किनारे करके गुजरात की कंपनी को दिया गया, इसलिए कि वो मंदिर और वहां पर जो अक्षय वट था, जो मंदिर वहां तोड़े गए, ये लोग कल पैसे के लिए वहां काम करके सारे मंदिरों को तोड़ा। हमारे अक्षय वट ब्रिज को काट दिया, जो हिंदुस्तान में 3 थे, 2 बचे। एक बोधगया में जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, दूसरा प्रयागराज में जो हमारे फोर्ट के अंदर है, प्रयागराज के कुंभ में, वहां पर तीसरा बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी में उसको काट कर गिरा दिया। अगर ये बनारस की कम लोग होते तो कभी ऐसी घटना नहीं होती, कभी वहां शनि भगवान का मंदिर नहीं तोड़ा जाता, कभी मां पार्वती का मंदिर नहीं तोड़ा जाता। सीधा सीधा मेरा आरोप है, ये गुजरात की कंपनियों को पूरा काम, अब बनारस से जो बाबरपुर से एयरपोर्ट की सड़क है, रंजीत बिल्डकॉन अहमदाबाद के द्वारा बनाई गई, ये सड़क पहले गायत्री को दिया गया था, गायत्री से हटाकर एक गुजराती कंपनी को दिया गया। ये दूसरी घटना दोहराई जा रही है उत्तर प्रदेश में। पहली घटना अजय मिश्रा टेनी ने अपने लड़के को बचाने का पूरा कार्य किया है, जिसमें हमारे कांग्रेस के लोगों ने उसको मजबूती से उठाया, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने उठाया। और दूसरी उस सेम घटना, फिर वही घटना दोहराई गई यहाँ के भारत सरकार के मंत्री कौशल किशोर जी के घर में, और उनके घर में
उन्हीं के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसको भी अपने लड़के को कौशल किशोर जी अपने बच्चे को बचा रहे हैं और केवल आर्म्स एक्ट का मुकदमा जैसा हम लोग को सुनने में और देखने में मिल रहा है कि आर्म्स एक्ट का मुकदमा लगाया जा रहा है। ये सीधे सीधे इस पे हत्या 120 का मुकदमा, उनकी बेटे के ऊपर षड्यंत्र का मुकदमा लगना चाहिए। ये हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार अगर ईमानदारी की बात करती है तो उसमें 120 में उनका मंत्री कौशल किशोर का बेटा उसमें शामिल और उनके परिवार के लोग भी संतुष्ट नहीं है। और हम मांग करते हैं कि इसकी सिटिंग जज न्यायपालिका न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए और उस परिवार को न्याय मिल सके। ये सरकार लगातार अपने मंत्री, अपने विधायक, अपने लोगों को बचा रही है। उनके लोग करेंगे तो सारी चीजों को क्षमा मिल जाएगा। और अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति किसी छोटे मुकदमे में या किसी भी मामले में फंस जाएगा तो निश्चित तौर से वो व्यक्ति, उसका घर गिरा दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर इतने मुकदमे डाल दिए जाएंगे वो व्यक्ति जीवन भर जेल में सड़ जाएगा, बाहर नहीं आएगा। और मंत्री का बेटा कर रहा है या विधायक का भाई कर रहा है, उनका परिवार का व्यक्ति कर रहा है तो उसको क्षमा देकर ये सरकार उसको महिमा मंडित करेगी। ये निश्चित तौर से ये दोहरापन चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चल रहा है। कांग्रेस इसका निश्चित तौर से ऐसी चीजों की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। दूसरी घटना आप देख सकते हैं, महिला सिपाही के साथ जो घटना घटी, वो जो सरिता पटेल जो 31 तारीख को रेलवे के अंदर वो जिस तरीके से महिला अपने चली थी वहां ट्रेन के अंदर, जो अमानवीय कृत्य उसके साथ किया गया, सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं अभी आज तक किया है। जो कि भारत सरकार रेल मंत्री लगातार अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि सारे रेलवे स्टेशन पे हमने सीसी कैमरे लगवा दिए हैं, सारे कोचेस हमारे बहुत आधुनिक हैं, कुछ भी ऐसी चीजें होंगी तत्काल रेल विभाग को पता चल जाएगा और रेल तुरंत अलर्ट हो जाएगा। कहाँ है अभी तक कोई आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाया और वो महिला जीवन और मौत से केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर में जूझी। ये केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार महिमा मंडित कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जो काम करने वाले हैं, जो मेहनत कश है, जो हमारे साथी हैं, उनको किनारे किया गया है। उनको पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उन्हें काम दिया गया और केवल उत्तर प्रदेश से 80 सीट चाहिए। कैसे हम 80 सीट जीतेंगे? कैसे हमको उत्तर प्रदेश से ज्यादा संख्या में जीत के जाना है? कैसे देश के प्रधानमंत्री जी बनारस से तीसरी बार कैसे जीतेंगे? इस पे काम हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का कोई ध्यान नहीं है। उनके बीवी बच्चे, उनके परिवार कैसे जीवन यापन कर रहा है, कैसे उनके फीस जमा हो रहे हैं, कैसे अस्पताल में इलाज हो रहा है, कैसे उनके दिनचर्या कैसे जीवन बीत रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं। केवल गुजरात के लोगों को पैसा कमाना, उनसे पूरे पैसे को घुमाना और अपने पॉकेट में ले जाना, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार कर रही है। और योगी जी केवल और केवल उनके आदेश का पालन करते हैं। जो ऊपर का आदेश आता है उसको पालन करने वाले हैं, क्रियान्वयन करते हैं। आदेश ऊपर से आता है, वहां से आता है और इसको ये क्रियान्वयन करते हैं। आज आप उठाकर देख लेंगे पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, अत्याचार और पूरी तरीके से मैं कहूं महंगाई की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैंने पहले कहा ये सारी चीजें चरम पर है। कानून व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि मंत्री के घर पे, भारत सरकार के मंत्री के घर के अंदर उन्हीं के कार्यकर्ता की, जो भाजपा का कार्यकर्ता था, उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसमें जब सीसी फुटेज आता है तो उसमें मंत्री के बेटे की स्थिति झलकती है और मंत्री जी कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं था, मेरा बेटा दिल्ली था। और पुलिस केवल खाना पूर्ति करती है और एक नोटिस आप सबके दबाव में, हम सबके दबाव में एक नोटिस दिया गया कि उनसे पूछताछ अभी हुई नहीं है, करेंगे। अभी 31 कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए। जंगल राज है। एक तरफ मंत्री के घर में हत्या हो रही है, उसको बचाया जा रहा है मंत्री, और वो मंत्री जो शराबबंदी के खिलाफ पूरी मुहिम चला रहे हैं, उनके घर में शराब पी जा रही है, जुआ खेला जा रहा है और वहां पर हत्या हो रही है मंत्री के घर के अंदर। और बड़ी बड़ी बात करने वाली है सरकार।
पूरी की पूरी तरीके से ये जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर कायम हो गया। और महिला सिपाही से जब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान, तब उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। कल जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे अपने कार्यालय से, पूरी फोर्स, पूरी पीएससी लगा दी गई यहाँ पर कि नहीं, आपको नहीं जाने देंगे, आपको यहीं पर रुका जाएगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा जरूर, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आप भ्रम में मत रहना कि यहाँ बैरिकेड लगा कर रोक दोगे। हम बैरिकेड तोड़ कर जाएंगे, उस महिला सिपाही से मिलेंगे, उसको न्याय दिलाने की पूरी ताकत के साथ हम लोग न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। पर यहाँ से निकले और उसके बाद केजीएमसी गेट पर पूरी फोर्स लगाकर वहां पर मुझे रोका गया और हम लोग वहाँ डॉक्टर लोग मिले और केवल यही जानना चाहते थे कि भाई उस महिला की क्या स्थिति है, उस सिपाही की क्या स्थिति चल रही है। डॉक्टरों ने संतोषप्रद जवाब दिया। एक बात और बताना चाहूंगा कि उसका भाई जिससे बात हुई थी मेरी, उसका मोबाइल बंद करा दिया गया और उसको मौके से हटा दिया गया कि वो सत्यता बता न सके, सही बात न बताए। पूरी तरीके से ये प्रदेश सरकार घबराई हुई है, परेशान है, क्योंकि ये कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। और अभी तक 4 दिन हो गया और मैं सीधे कहना चाहूंगा, ये आम जनता की बात करते हैं, कानून व्यवस्था ठीक है इसकी बात करते हैं, लेकिन जो सरकार, जो पुलिस अपने महिला सिपाही की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, अपने महिला सिपाही के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ उसमें लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, ये कानून व्यवस्था ठीक होने की बात करते हैं और बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। ये केवल और केवल दिखावा है और केवल दिवस सब उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया जा रहा है। हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी इनको हर जगह पर एक्सपोज करेगी, सड़क से लेके, सदन से लेके, गांव खलिहान से लेके, हर जगह जहां भी ये गलत करेंगे